नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी रीडिंग को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक नई स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस स्टोरी में आए हुए वर्ड मीनिंग को और कैसे अपनी रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टोरी का नेम है क्या हमारा, द टेलर एंड द एलिफेंट। ठीक है, क्या है, द टेलर एंड द एलिफेंट। ठीक, तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्पेलिंग एंड सी ई वंस, टी एच ई आर ई देयर, डब्ल्यू ए एस वाज, ए के आई एन जी किंग, एच ई ही, ए एन एन, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, टी एच ई द, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, डब्ल्यू ए एस वाज, टी ए के ई एन टेकन, टी ओ टू, ए आर आई वी ई आर रिवर, एफ ओ आर फॉर, बी ए टी एच बाथ, डी ए आई एल वाई डेली। ठीक है, टी एच ई आर ई देयर, डब्ल्यू ए एस वाज, क्या पढ़ते इसे, वाज, ए टी ए आई एल ओ आर टेलर, टेलर्स, एस एच ओ पी शॉप, ओ एन ऑन, टी एच ई द, डब्ल्यू ए वाई वे, टी एच ई द, टी ए आई एल ओ आर टेलर, जी ए भी ई केव, टी एच ई द, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एलिफेंट, एस ओ एम ई सम, टी एच आई एन जी समथिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आ जाए उनको क्या कीजिएगा, ब्रेक करके पढ़िएगा। तो अगर ब्रेक करके आप लोग पढ़ेंगे तो जो है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। टी ओ टू, ई ए टी ईट, टी एच ई वाई दे, बी ई सी ए एम ई बी केम, एफ ए एस टी फास्ट, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, ओके, O N E one, D A Y day, T H E the, T A I L O R Taylor, W A S was, A N G R Y angry, T H E the, E L E P H A N T elephant, C A M E came, T H E R E there, A S as, B E F O R E before, H E he, P U T put, H I S his, T R U N के ट्रंक, ट्रंक आई थिंक जो हाथी का सूंड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। I N S I D E इनसाइड, T H E द, W I N D O W विंडो, T H E द, T A I L O R टेलर, P R I C K E D प्रिग्ड, H I S his, T R U N K ट्रंक, W I T H with, A N double E D L E needle, T H E the, E L E P H A N T elephant, G O T got, A N G R Y angry, B U T bought, H E he, W E N T went, W A W A Y away, Q U I E T L Y quietly, H E he, W E N T went, T O two, T H E the, R I V E R river, A F T E R after, B A T H bath, H E he, F I double L E D field, H I S his, T R U N K trunk, W I T H with, D I R T Y dirty, W A T E R water, H E he, C A M E came, B A C K back, H E he, T H R E W through, T H E the, M U
डबल डी वाई मडी, WATER water, ONE one, THE the, TAILOR tailor, tailors, NEW new, CLOTHES cloths, THE the, TAILOR tailor, WAS was, VERY very, SAD sad, BUT but, IT it, WAS was, TOO2 LATE। ओके, तो ये जो स्टोरी है इस तरीके से क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं थ्रू द स्पेलिंग। ओके, कैसे हमने स्टडी किया? थ्रू द स्पेलिंग हमने क्या है अभी अभी इसे स्टडी किया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग विदाउट स्पेलिंग के इसको पढ़ेंगे। ठीक, और आप लोग भी पढ़िएगा ताकि इससे क्या आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसे। Once there was a king. He had an elephant. The elephant was taken to a river for bath. Daily there was a tailor's shop on the way. The tailor gave the elephant something to eat. They became fast friends. One day the tailor was angry. The elephant came there as before. He put his trunk inside the window. The tailor pricked his thunk with a needle. The elephant got angry, but he went away quietly. He went to the river after bath. He filled his trunk with dirty water. He came back. He threw the muddy water on the tailor's new clothes. The tailor was very sad, but it was too late। ओके, ये जो हमारी स्टोरी थी। ओके, तो इसको हमने स्टडी किया। तो आई होप आप लोगों को अगर बुक को स्टडी करना नहीं आ रहा होगा तो इस तरीके से आप लोग डे बाय डे अगर करते जाएंगे तो जाहिर सा है तो 1 मंथ में आप लोगों को पढ़ने आ जाएगा। ठीक, और इससे जो है आप लोग चाहे तो अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे मैं स्पेलिंग को बोलता जा रहा हूँ आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस है। ठीक है, बेसिक से सेंटेंसेस, बेसिक से तुम जो वर्ब्स हैं ये यूज हुए हैं, तो इसके क्या है आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिखने से राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके।